बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। सो अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्लास 10th की साइंस की, उसमें आज हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना काम कितनी देर में करते हो, वही क्या होती है आपकी पावर। तो जब हम कभी भी पावर पढ़ते हैं उसमें दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, आप कितना काम कर रहे हो, दूसरा कितनी वो काम को कितनी देर में कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज एक जगह एक कोई भी मटेरियल है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उठा के रखना है। ठीक है, आपने वो काम करा पूरे दिन के अंदर, लेकिन कोई दूसरा बंदा है उसने वो काम केवल 2 घंटे के अंदर ही कर दिया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि उस वाले बंदे के पास आपसे ज्यादा पावर है। तो यही लॉजिक चलता भी है। तो पावर के फॉर्मूले में टाइम भी आएगा और पावर के फॉर्मूले में वर्क डन भी आएगा। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब एक बैटरी के पास कितनी ताकत है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फेंक सकता है। तो वही क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हुआ कि एक बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा और कितने टाइम में करना पड़ेगा। तो जो पावर का फॉर्मूला होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन टी। क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू वी, हमने शुरुआत में पढ़ा था। और ये क्या हो गया, अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू अपॉन टी क्या बन गया आपका, करंट आई, और ये क्या बन गया, वी। तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या बना, पी इक्वल्स टू आई वी, या फिर पी इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये हमारा पावर का फॉर्मूला बना। इसके अलावा पावर के दो फॉर्मूले और हो सकते हैं। पहला क्या, मुझे पता है ओम्स लॉ के हिसाब से वी इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, तो आई, हाँ, तो वी की वैल्यू कर दूंगा आई आर। तो एक पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूं तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी, वी अपॉन आर। तो यहाँ मेरा पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के मेरे तीन फॉर्मूले निकल गए। पहला क्या, आई स्क्वायर आर, दूसरा क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा बेसिकली पहले क्या था, पी इक्वल्स टू वी आई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी पावर। एक मिनट सेटअप कर दूं। ठीक है, तो ये हमने किससे पढ़ा, ओम्स लॉ से पढ़ा। अब पावर का फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया। अब पावर के फॉर्मूले का यूज किस जगह हमें करना है, आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए हमें कभी भी पावर दे रखा है। अच्छा, अब हम इसको डेली लाइफ से अपने कंपेयर करते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, वाट। डब्ल्यू ए डबल टी, क्या होती है, डब्ल्यू ए डबल टी, वाट। हम जो अपने घर में, जैसे आप कभी वहाँ बल्ब लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे 60 वाट का बल्ब चाहिए, या 15 वाट का बल्ब चाहिए, या इतने वाट का फ्रिज चाहिए, या इतने वाट का एसी, कुछ भी चाहिए। तो आप उससे किस में बात करते हो, केवल वाट्स में बात करते हो। तो आप उससे क्या मांगते हो कि मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो जिसकी इतनी पावर हो। ठीक है ना, अगर उसकी पावर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है उसको करंट भी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली बात है उसको रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है उसको वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। तो आप दुकानदार से क्या मांगते हो कि एक ऐसी डिवाइस दो जो इतनी पावर कंज्यूम कर सके। पावर जो होगी हमारी वो किस में होती है, वाट्स में। ठीक है, हमारे घर में जो जितने भी कनेक्शन होते हैं वो वाट्स के हिसाब से ही होते हैं। तो अगर कोई आपसे बोलने लगे कि बताओ इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप वाट पढ़ रहे हो, तो वाट के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल क्या होता है हमारा, कहाँ गया, पावर का वोल्टेज और करंट। वोल्टेज क्या होती है हमारी, वी में नपती है, और आई किस में नपती है, एम्पियर। तो या तो मैं इसको वाट बोल दूं, ठीक है, या मैं इसको क्या बोल दूं, वोल्ट एम्पियर। क्या बोल दूं, वोल्ट एम्पियर, या फिर वी ए। क्या बोल दूं, वी ए। आपने इस वीए का नाम सुना होगा कहीं, मैं आपको याद दिला दूं एक बार। अगर आप किसी भी पावर स्टेशन में जाएं, बिजली घर में जाएं, तो वो हमेशा बोला जाता है इतने केवीए का है ना, इतने किलोवाट का है। किलोवाट तो नहीं बोलते, आपको भी ध्यान देना, उस पर लिखा रहेगा कि ये 110 केवीए का है। वी ए का मतलब वहां पे क्या होता है, वोल्टेज और एम्पियर। के का मतलब क्या होता है, किलो, और इसका मतलब बस कुछ भी नहीं होता है, इसके आगे वो 3 जीरो चिपकानी है और क्या बन गया, वी ए। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर इतनी पावर है इस वाले क्या बोलते हैं, इस वाले पावर स्टेशन के अंदर। या फिर जनरली आपको पता कहाँ भी दिखेगा, जब आप ट्रांसफार्मर कोई खरीदने जाओगे, छोटे वाला, बड़े वाला नहीं, या फिर आपको भी ट्रांसफार्मर की कभी आपको जाने का मौका मिले उसके आसपास, तो आप देखोगे उसके पास ऐसा लिखा रहता है कि इतने केवीए का ट्रांसफर है, तो उसका मतलब ट्रांसफार्मर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके पास इतनी पावर को कंज्यूम करता है, उतनी पावर को वापस से रिटर्न में भी दे सकता है। तो ये किसका एडवांटेज होता है, सॉरी ये किसका फीचर होता है, पावर का। तो पावर के लिए हम किसी का इस्तेमाल करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। किसका, किलो वोल्ट एम्पियर। या फिर हम इस वोल्ट एम्पियर की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 110 किलो वाट। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस वाट में, जैसे मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ गया क्या, वॉट वी, सॉरी, पावर इक्वल्स टू वी अपो वी स्क्वायर अपॉन आर।
अच्छा इसको छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। जैसे पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन टी। तो यहाँ से W का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू टी। ठीक है, तो अगर मैं पावर की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूं, मतलब वाट की मल्टीप्लाई टाइम का मतलब क्या हो सकता है, हावर, है ना, या फिर सेकंड भी हो सकता है। तो अगर मैं वाट की मल्टीप्लाई हावर में कर दूं, तो ये मेरे घर का जो मीटर होता है ये उसकी प्रॉपर्टी बताता है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। कैसे, आपके घर में जो मीटर होगा उसकी वो होगी एक यूनिट, कि 2 किलो वाट का है, 3 किलो वाट का है, 1.5 किलो वाट का है, 4 किलो वाट का है। ये बोलना गलत है। हमको जनरली क्या बोलना चाहिए, जब आप उसकी आपके पास अगर उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उस पर लिखा होगा कि ये 2 किलो वाट हावर का है, KWH, है ना, ये लिखा रहता है उस पर, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है किलोवाट हावर का, कि ये इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है पूरे 1 घंटे में, अगर आप इसको लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो कह रहा है कि भाई 2000 वाट हावर है, ठीक है ना, 2 किलो वाट का मतलब तो ये हो गया ना कि 2000 वाट हावर हो गया। तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि आपको 2000 वाट की एनर्जी देगा 1 घंटे के अंदर, 2000 वाट की एनर्जी देगा 1 घंटे के अंदर। तो जो अब ये जो एनर्जी देगा, तो इससे क्या होगा, आपके घर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, आपके घर के अंदर जो तार हैं, तारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना चालू कर देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बाहर से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके मीटर के अंदर, ऐसा नहीं होगा। जनरली क्या होगा कि ये बस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, और जो आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो वो क्या, उनके अंदर मूवमेंट आ जाएगा, और मूव करते करते वो क्या बना देंगे, करंट। तो आप किस चीज का पैसा दे रहे हो, बिजली का पैसा नहीं दे रहे हो, आप बस उस एनर्जी का पैसा दे रहे हो जो एनर्जी आपके घर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा देगा पूरे, है ना, पूरे सर्किट के अंदर, बल्ब के अंदर भी, एक वायर के अंदर भी, और एक फैन के अंदर भी, सब चीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो हम किस चीज के पैसे दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के, ना कि हम कहीं से एनर्जी ले रहे हैं। बस हम क्या काम करवाने के, एनर्जी के पैसे दे रहे हैं कि भाई हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करवा दो, और हम तुम्हें बदले में इतने पैसे दे देंगे। और वो एनर्जी कहाँ से देते हैं, यहाँ से 2000 किलोवाट हावर। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम अपना डेली कंजप्शन भी निकाल सकते हैं कि हमारी कितनी पावर है, या हमारे घर में कितने भी क्या बोलते हैं, कितनी डिवाइस चल रही हैं जिससे हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर पे चेकिंग होती है और जो बिजली वाले आते हैं तो वो ये पूछते हैं, अब आपके घर में कितने पंखे हैं, कितने फ्रिज हैं, या फिर कितने भी लाइट्स हैं। तो बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपके घर में फैन है, और फैन मोस्टली कितना, मुश्किल से मुश्किल 100 वाट का होगा। ठीक है, तो वो काउंट कर लेंगे कि अच्छा ये 100 वाट के 5 है, तो 500 वाट तो ये बिजली खर्च कर रहे होंगे, या फिर इतने बल्ब हैं तो इतने बल्ब ये खर्च कर रहे होंगे, इतने टीवी हैं तो टीवी इतना खर्च कर रहे होंगे। तो कुल मिला के एक अपना रफ एस्टिमेट बना लेते हैं कि हाँ आपके घर की टोटल कंजम्पशन तो इतने पावर की है, और आपने मीटर लगवा रखा है केवल इतने का। तो अगर वो वाली कंजम्पशन ज़्यादा निकलती है आपके मीटर से, तो आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं, फाइन लगाते हैं। अगर वो वाली कंजम्पशन कम निकलती है आपके मीटर के रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है उनसे, तो वो आपको छोड़ देते हैं कि भाई हाँ आप कोई भी घपलेबाजी नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से हम पावर के कंजप्शन को इस्तेमाल करने का तरीका भी जान चुके हैं हम, ठीक है ना। तो जो आप ये बोलते हो ना कि 3 रुपये यूनिट, सॉरी 6 7 रुपये यूनिट दे रहा हूँ मैं बिजली के, वो आप किसी चीज़ के पैसे दे रहे हो, वो बस आप पैसे चीज़ के दे रहे हो कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाए, ना कि बाहर से कोई करंट आएगा। बस क्या काम, उस वाले एनर्जी का काम क्या होगा, जो आपके घर में तार आ रहा है उसका काम बस ये है कि वो आपके घर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करवा दे, ना कि उनमें अलग से एनर्जी डाल दे, ठीक है ना। तो ये कहता आज हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।